हरदोई संडीला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आटामो निवासी दूध कारोबारी की हत्या में शामिल पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचे और बाइक भी बरामद हुई है। आटामो निवासी यूनुस पुत्र हामिद अली बाइक से 4 अक्टूबर को सुबह लखनऊ से माल स्थित डेयरी पर दूध देने जा रहा था। रास्ते में पतोहिया मार्ग पर उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ने मुहिम ने शिवशंकर और अनिल पुत्रगण गोविंद मुनेश्वर प्रसाद पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र अजय उर्फ छुटक्के पर शैलेंद्र और मनीष पुत्रगण राजेंद्र के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी अनुराग बख्श ने घटना के खुलासे को 3 टीमें बनाई गई थी। एसपी ने बताया शुक्रवार सुबह लगभग 10:30 बजे संडीला कोतवाली और पुलिस के जीओ ने शिवशंकर व अनिल पुत्रगण को आटामो को संडीला अतरौली मार्ग पर गोगावा मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 3 तमंचे 3 कारतूस बरामद हुई है। एसपी ने बताया कि विवेचना के दौरान राम सेवक का नाम भी घटना में सामने आया है। 2018 में मृतक के पिता सहित 9 लोगों ने मिलकर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान पद गोविंद उर्फ छुटक्के की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए शिवशंकर और अनिल ने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। उसी के क्रम में एक मुकदमा अपराध संख्या 478/20 पंजीकृत हुआ था। इसमें हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स और फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और इस घटना के खुलासे के क्रम में ये 3 अभियुक्त जिनका नाम शिवशंकर, अनिल और राम सेवक है, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं पुलिस द्वारा। इनके पास से 3 तमंचे और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी सुपर स्प्लेंडर वो बरामद हुई है। इस घटना का जो बैकग्राउंड है वो आप लोग जानते भी हैं कि अब से कुछ वर्ष पहले वर्ष 2018 में एक घटना हुई थी थाना संडीला में आटामो गांव में ही, जिसमें कि एक युवती की गोली मारकर हत्या की हुई थी। तो ये रंजिश 3 लोगों में, जिसका इनका कहना है कि उस रंजिश के तहत बदला लेने के लिए उन्होंने घटना को कारित किया है। पुलिस द्वारा इस घटना का कम समय में सफल अनावरण किया गया है। तो इसके लिए जो हमारी एसओजी की टीम है और हमारे एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में जो सीओ संडीला और एसएचओ संडीला ने काम किया है, उन्होंने इसके खुलासे के लिए इनको बधाई दी जाती है। और इसमें जो अभियुक्त जो प्रकाश में आएंगे और जो बचे हुए हैं उनकी भी पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें हत्या किसकी हुई थी, मतलब किस मोटिव को लेकर इन लोगों ने बदला लिया? इसमें जो ये शिवशंकर और अनिल हैं, इनके पिता की हत्या हुई थी और इनको इस बात से लेकर रंजिश थी कि जो इनके पिता को मार दिया गया था, तो इनको बदला लेना था। और इनका कहना था कि यूनुस इनको चिढ़ाता था, इन पर हंसता था और इनको डराता था, धमकाता था, जिसको लेके इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग के करने के बाद अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर, जो कुछ लोग प्लानिंग के पार्ट हैं और कुछ एग्जीक्यूशन के पार्ट हैं, इस तरह से इन लोगों ने उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी की गाजियाबाद से बड़ी खबर। गाजियाबाद का सिहानी गेट इलाके में शांति नगर में अवैध निर्माण तोड़ने आज नगर निगम का दस्ता पहुंचा, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने इसका विरोध किया। इसको लेकर नगर निगम के दस्ते ने करीब 11 अवैध मकानों को ध्वस्त किया, जिस दौरान वहां रह रहे लोगों ने खूब हंगामा बताया। इस दौरान एक बुजुर्ग ने छत से कूदने का प्रयास भी किया। हालांकि उन बुजुर्ग को पकड़ लिया गया और उन्हें नीचे उतारा गया। वहीं महिलाओं का कहना है कि उनके पास कागजात मौजूद है, लेकिन नगर निगम की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में दूसरी तरफ नगर निगम के दस्ते का कहना है कि यह जगह नगर निगम की है और इस पर अवैध निर्माण किया गया है, इसका तोड़ा जाना जरूरी है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह मकानों को तोड़ दिया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दल बल के साथ अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर उनको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, ताकि आने वाले समय में कोई भी नगर निगम की जमीन पर कब्जा न कर सके। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, पर प्रशासन सख्त रहा, विरोध प्रदर्शन नाकाम रहा। प्रशासन ने 11 मकानों को तोड़ दिया। एक बुजुर्ग ने छत से कूदने का प्रयास भी किया, मगर नगर निगम और पुलिस की सहयोग से उसको पकड़कर नीचे उतारा गया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके 3 मंजिल 2 मंजिल मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है।
इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मैं आप लोगों को लड़ना हो, कोई कुछ कह रहा हो तो बात सही है। कोई भी आगे बोल रहा है तो कुछ मकान टूट रहा है, आराम से टूट रहा है, समझ गए? लेकिन इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। नगर आयोग साहब का खुशामद कर ले, संपत्ति अधिकारी साहब का खुशामद कर ले। कैसे चला जाएगा? ऊपर से की कमाई को किस तरह छापे हैं, देख के आना तुम लोग। राजीव देवी, आपके पास क्या नगर निगम ने नोटिस नहीं दिया था जो मकान तोड़े जा रहे हैं? रात को पर्चा लगाए 8:30 बजे 9 बजे लगाए। निशान में 9 बजे भाई आप मेरे आदमी का नाम करण सिंह है। ये नगर निगम से ली थी किसी और अन्य लोगों से ली थी? हमने रजनीश मास्टर से लाई। तो रजनीश मास्टर कहाँ है जो जिसने मकान आपने लिया है? नहीं खड़ा होगा खड़ा भाई। यहाँ दाखिल कागज भी है, रजिस्ट्री सब कुछ पक्के कागज भी बन रहे हैं, नाली भी बन गई। कहाँ रहते हैं आप? क्या हुआ है? अब देखो क्या नाम है, सारी जगह यहाँ की है वो है, सब तोड़ रहे हैं। पहले तो हमारे पास दाखिलदारी है, सब कुछ है। कब खरीदी थी आपने जमीन? कितने साल हो हम यहाँ 20 साल हो गए रहते रहते। किससे खरीदी थी? कौन के आगे से अब क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या सब हुआ? टूट फूट चल रही है, सब गरीब आदमियों के सबके मकान टूट रहे हैं। आपका नोटिस दिया गया था पहले? हाँ जी, नोटिस दे दिया है, कब दिया था नोटिस? 2-3 दिन हो गए। अब आपने इनसे समय मांगा था कुछ? नहीं मतलब हमें नगर निगम को मकान खाली कर दिए गए आपको? नहीं, हमने खाली नहीं कराया, लेकिन पड़ोस में सबका टूट रहा है। तो देखो सब उधर, तो बताइए बताओ कैसे कैसे गरीब आदमियों ने कैसे कैसे जमीन बनाई है, कैसे कैसे बनाई है, बच्चों को पेट काट काट के मकान बनाए, बताइए। तो आपने बात करने की कोशिश की प्रशासन से? प्रशासन का क्या? सबको मारते हैं। अब ये छत से नगर निगम अतिक्रमण करा जा रहा है, क्या है पूरा मामला? नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण है, इसको कई बार बता दिया गया है और सबसे वार्ता भी हुई है और हटाने के लिए कह दिया गया था। आज की डेट निर्धारित थी। विगत 6 महीने से, उससे भी पहले से इन लोगों को बताया जा चुका है कि ये जो मकान बनाए हैं अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा वो हटवाया जाए। जिसमें कितने मकान तोड़े जा रहे हैं अभी तक? अभी आज 11 मकान हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। क्या पहले आपने चिन्हित कर दिया था कि ये मकान तोड़ने के लिए? पीलीभीत हेलमेट वितरण कर यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। पीलीभीत सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में आज जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा गोनिया चौराहे पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रेरित किया गया। इस दौरान जो लोग बिना हेलमेट के बाइक प्रयोग कर रहे थे उनको रोककर हेलमेट प्रदान करते हुए जीवन की सुरक्षा को प्रति सचेत करते हुए कहा कि जब भी घर से बाहर निकले तो हेलमेट का निश्चित रूप से प्रयोग करें, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं से गंभीर चोटों से सुरक्षा प्रदान हो सके। इस दौरान उन्होंने आरटीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में एक अभियान चलाकर ट्रैक्टर एवं ट्रालियों का रिफ्लेक्टर लगाया जाए तथा लोगों को स्वयं अपने वाहनों पर लगाने हेतु जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत समस्त क्रय केंद्रों व चीनी मिलों में आने वाले ट्रैक्टर व ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत नियमित अभियान चलाकर उचित कार्रवाई की जाए। आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते हेतु अधिक से अधिक अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि लोगों को नियमित हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने हेतु जागरूक किया जाए तथा अधिक से अधिक वाहन चेकिंग अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसको ब्रांड किसके उपरांत हेलमेट लगाए थे, देखो और तुम भी अब बिना हेलमेट के जा रहे हो, कहीं तुम्हारा हो गया रास्ते में तो नहीं अपने रखते नहीं हो हेलमेट। जितने भी 2 व्हीलर्स पे निकलते हैं वो लोग हेलमेट कई बार नहीं लगाते हैं या 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसकी वजह से कई बार हमें कई जानों से हाथ धोना पड़ता है। उसी को जागरूक करने के लिए आज हेलमेट भी दी गई लोगों को
साथ ही साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का भी एक अभियान आज शुरू करा गया है। आगे आने वाले समय में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से गन्ने की ढुलाई होती है। साथ ही साथ क्रय केंद्रों पे अनाज लेके भी ये ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों का मौसम भी आएगा, कोहरा भी होने लगता है, तो ये रिफ्लेक्टर टेप हर ट्रैक्टर ट्रॉली पे लगे हों। अभी कुछ दिनों तक जागरूक करा जाएगा और उसके बाद एक अभियान चला के मिल गेटों पे भी इनको लगाया जाएगा, क्रय केंद्रों पे भी लगाया जाएगा और आगे आने वाले समय में फिर जुर्माना और सीज करने की कार्रवाई भी करी जाएगी अगर इस तरह का उल्लंघन पाया गया। एमपी के भिंड से बड़ी खबर। भिंड के मेगांव विधानसभा पर लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए टिकट देकर अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे को मैदान में उतार दिया है। टिकट मिलने के बाद मेगांव प्रथम आगमन पर हेमंत कटारे ने 1000 वाहनों के काफिले की धमक के साथ अपना सख्त प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए सभा भी आयोजित हुई, जिसमें करीब 5000 कार्यकर्ताओं समर्थकों की भीड़ जुटी। यह सख्त प्रदर्शन हेमंत कटारे ने तब किया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मध्य प्रदेश के तख्ता पलट कराने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मेगांव में ही थे। लेकिन कटारे का सख्त प्रदर्शन बीजेपी के कार्यक्रमों पर भारी नजर आया। इतना ही नहीं, वो जानते समय तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 5 गाड़ियों के काफिले हेमंत कटारे की 1000 गाड़ियों के काफिले में फंस गया और जाम से बाहर निकलने के लिए हेमंत कटारे समर्थक सिंधिया के सामने से लगाते रहे। कार्यकर्ता सभा में भी हेमंत के समर्थन में कई व्यक्तियां मौजूद रही, जिसमें मिर्ची बाबा और कांग्रेस के भंडारे प्रत्याशी फूल सिंह, बलैया जोहर प्रत्याशी मेवाराम जाटा और माता मिया कटारे भी शामिल होकर मंच पर मौजूद रहे। सच्चाई और मेगांव में सच्चाई का साथ देने वाले मुझे विश्वास है कि आप तन से, मन से और धन से हेमंत कटारे के साथ खड़े रहोगे। तो भाजपा को अगर हमें हराना है तो बीएसपी को वोट नहीं देना है। भाजपा को हराना है तो सपा को वोट नहीं देना है। भाजपा को हराना है तो निर्दलियों को भी वोट नहीं देना है। भाजपा को अगर हराना है और देश को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट देने के अलावा कोई दूसरा नहीं। जो सर्वे कहला जाता है वो और कुछ नहीं, मेगांव की जनता की पुकार थी। मेगांव की जनता ने दिल से इतनी जोर से पुकारा कि कमलनाथ जी के कान तक वो बात गई और स्वयं कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ पर लड़ने के लिए भेजा जब मैं तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेगांव की जनता की इच्छा है और आज मैं आया हूँ और वास्तविकता में जो प्रेम मुझे मिला है इसके लिए मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। और मैं भी वचनबद्ध होकर आया हूँ, जितनी अटेर की जनता की सेवा करिए उससे दुगनी सेवा मेगांव की जनता की भी आजीवन करूँगा। आप अटेर से मेगांव चुनाव लड़ने आए हैं, क्या बाहरी होने का कोई आपको नुकसान लगता है? नुकसान होगा? मैं मेगांव का बेटा भी हूँ, मेगांव का दामाद भी हूँ और मेगांव की जनता की पुकार पे यहाँ पर आया हूँ। तो मेगांव की जनता की ये आत्मीयता और ये प्रेम है, मैं समझता हूँ। और अभी आप आएंगे अंदर कार्यक्रम में, खुद आप मेगांव वालों को देखेंगे कितने प्रेम से मुझे बुलाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पूज्य पिताजी का ये आशीर्वाद है और इन सब लोगों का प्यार है और ये अंदर ही बाहरी जो है बीजेपी के मुद्दे हैं। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जब कोई सूचना नहीं थी, सिर्फ एक दिन पहले टिकट हुआ, एक दिन बाद में यहाँ पहुँच जाता हूँ, इसी को प्रेम कहते हैं। और ये मैं समझता हूँ मेरे पूज्य पिताजी और मेगांव की जनता का जो लगाव है, जो आत्मा का संबंध है, वो आज भली भांति देखने को मिल रहा है। और आप देखिए हजारों की संख्या में लोग धूप में खड़े हुए हैं। इस प्रेम के लिए मैं क्या कहूँगा, सिर्फ जीवन भर आभारी व्यक्त करता रहूँगा और निश्चित रूप से मेगांव की जनता की सेवा भी मैं आजीवन करूँगा।